आपका टीचर सर उस्मान और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल उस्मान पीसीबी लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूराइनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और यूराइनरी स्टोन और किडनी स्टोन। किडनी स्टोन को हम यानी किडनी स्टोन का फॉर्मेशन यानी कैसे बनता है और किडनी स्टोन का जो केमिकल नेचर है वो क्या होता है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम स्टार्ट लेते हैं किडनी स्टोन से और किडनी स्टोन यानी कितना टाइप्स के होते हैं। और इससे पहले हम फर्स्ट इस टॉपिक से रिलेटेड इस टॉपिक के अंदर जो बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कंसेप्ट है, वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टर्म्स जो इस टॉपिक के साथ जो रिलेटेड है वो क्या है, वो है हाइपर एक्सिलेरिया। ठीक है, हाइपर एक्सिलेरिया, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीयूरिया, हाइपर कैल्सीयूरिया के अलावा है हाइपर यूरेसीमिया। तो ये हम ऑल डिस्कस करेंगे और किडनी स्टोन के कितना टाइप्स है और उसके कितना परसेंट है। और लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि किडनी स्टोन को हम ड्यूरिंग ट्रीटमेंट बॉडी से कैसे, कौन से प्रोसेस और कौन से डिवाइस यूज होते हैं जो कि हम किडनी स्टोन को बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं। हाइपर एक्सिलेरिया क्या होता है? हाइपर एक्सिलेरिया स्टूडेंट्स होता है एक्सिलेट का हायर कंसंट्रेशन इन द ब्लड, यानी ब्लड में एक्सिलेट का हायर कंसंट्रेशन कैसे बनता है। और ब्लड में अगर एक्सिलेट केमिकल का ब्लड में कंसंट्रेशन हाई हो जाए तो इस कंडीशन के लिए जो टर्म्स यूज होता है वो है हाइपर एक्सिलेरिया। अब ये हाइपर एक्सिलेरिया क्या होता है? ये एक डिसऑर्डर है और इस डिसऑर्डर की वजह से फिर बाद में क्या बनता है? किडनी स्टोन बनता है। दूसरा टर्म जो है वो है हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया जो है ये है हायर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, यानी ब्लड में अगर कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो इससे भी किडनी स्टोन बन सकता है। थर्ड जो है वो है हाइपर कैल्सीयूरिया, यानी हाइपर कैल्सीयूरिया और हाइपर कैल्सीमिया के दरमियान में जो फर्क है वो ये है कि यहाँ पे है यूराइन और यहाँ पे है ब्लड, यानी फॉर एग्जांपल कैल्शियम का कहाँ पे कैल्शियम का हायर कंसंट्रेशन जब हो जाए ब्लड में और हाइपर कैल्सीयूरिया जो है ये होता है यूराइन में। अगर यूरिन में क्या हो जाए, यूरिन में कैल्शियम का कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो उस कंडीशन के लिए जो टर्म्स यूज होता है वो है हाइपर कैल्सीयूरिया। और फोर्थ नंबर पे जो टर्म्स है वो है हाइपर यूरेसीमिया। तो हाइपर यूरेसीमिया क्या होता है? हाइपर यूरेसीमिया का मतलब ये होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड अगर हो जाए फिर भी क्या होता है? ये डिसऑर्डर है। जो यूरिक एसिड होता है, यूरिन में कैल्शियम होता है या कैल्शियम ब्लड में होता है या ब्लड में एक्सिलेट अगर ज्यादा कंसंट्रेशन के हो जाए तो 5 टाइप्स के क्या बनाते हैं? किडनी स्टोन बन जाते हैं। और किडनी स्टोन को हम रेनल स्टोन भी कह सकते हैं। अब इससे पहले हम स्टार्ट लेते हैं कि ये कंडीशन बॉडी में यानी ब्लड में कैसे बनते हैं और बाद में इस कंडीशन से किडनी के अंदर स्टोन कैसे बनता है, उसका केमिकल जो नेचर है स्टोन का वो कैसे होते हैं और किडनी स्टोन के जो टाइप्स है वो क्या होते हैं। और जब भी किडनी के अंदर स्टोन बन जाता है तो उस कंडीशन के लिए जो टर्म्स यूज होता है वो क्या होता है। तो इससे पहले स्टार्ट लेते हैं यहाँ पे डायग्राम जो हमने बनाया है ये आपको आते हैं ग्रीन वेजिटेबल, ठीक है, ये है ग्रीन वेजिटेबल। और ये जो हमने बनाया है ये है स्टूडेंट्स आपके लिए टोमेटो, ठीक है।
एक हुआ टोमेटो, दूसरा हुआ क्या होता है लेफ्टी यानी ग्रीन लीव्स वाले वेजिटेबल्स। अगर हम ये टोमेटो या ये ग्रीन वेजिटेबल खा ले तो क्या होगा? फर्स्ट तो हमने ये खा लिया तो ये थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम हम क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। अब ये क्या हो गए, ये हमारे बॉडी के अंदर या टोमेटो है, टोमेटो के क्या होता है, टोमेटो का जो छिलके होते हैं, या ये जो ग्रीन वेजिटेबल है इसमें ज़्यादातर क्या होता है, एक्सिलेट होता है। अब ये ज़्यादा खाने से हमारे बॉडी के अंदर इन ब्लड में एक्सिलेट का फास्ट जिसका नेम होता है हाइपर एक्सिलेरिया यानी कंसंट्रेशन एक्सिलेट का कैसे बढ़ता है। तो हमने ये कहा लिया थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, आखिरकार ये यहाँ से पास होकर, क्योंकि आज का यानी जो टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है तो इसलिए हम डिटेल में नहीं जाते। अब यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब्जर्प्शन होगा, और ये जो न्यूट्रिएंट्स है जो भी मतलब स्मॉल होते हैं जो अब्जर्ब होते हैं वो क्या हो जाएंगे, वो ब्लड में आ जाएंगे। यहाँ पे हमने मेंशन क्या है, ये क्या होता है, ये है हमारा ब्लड। अब ये ब्लड कहाँ पे जाएगा, ये ब्लड कौन सा मतलब आर्टरी है, ये है रेनल आर्टरी, और ये रेनल आर्टरी यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटर हो जाएगा कहाँ पे, किडनी में। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये है हमारा किडनी, और किडनी में यहाँ पे क्या ज्यादा हो जाता है, एक्सिलेट। और ब्लड में, जब भी ब्लड में क्या हो जाता है, यानी एक्सिलेट का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हुआ, वो हायर हुआ। जब भी ब्लड के अंदर एक्सिलेट का कंसंट्रेशन हायर बन जाता है तो ये है हाइपर एक्सिलोरिया। अब ये कंडीशन क्या कहलाता है, ये है हाइपर एक्सिलोरिया। अब हाइपर एक्सिलोरिया के बाद क्या होता है, और हमारा हो सकता है हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया ये होता है कि हमारे बॉडी के अंदर किस चीज का, यानी हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है इसके अंदर यानी कैल्शियम का क्या होता है, कैल्शियम आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है। अब यहाँ पे ब्लड में हाइपर कैल्सीमिया भी है और हमारे ब्लड का हाइपर एक्सिलोरिया भी है। इसका मतलब ये है कि हमारा ब्लड जो भी किडनी की तरफ जाता है, किडनी की तरफ क्यों जाता है, वहां पे यूरिन बनाने के लिए, यानी फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, ताकि किडनी क्या बनाए, यानी यूराइन बनाए। अब ये यूराइन यहाँ पे फिल्ट्रेशन से बनता है, लेकिन ये जो ब्लड है ये यहाँ पे किडनी में जरूर जाएगा। जब ये यहाँ पे चला जाता है किडनी के अंदर तो हमारा ब्लड के अंदर क्या होते हैं, कैल्शियम का कंसंट्रेशन भी ज्यादा है और एक्सिलेट का कंसंट्रेशन भी ज्यादा है। तो ये कैल्शियम और क्या होता है, एक्सिलेट, यानी जो कैल्शियम होता है और प्लस एक्सिलेट होता है। अब ये जो एक्सिलेट है इन दोनों का क्या होता है, केमिकली क्या हो जाते हैं, ये कंबाइन हो जाते हैं, और यहां पे क्या बनाता है, यहां पे बनाता है कैल्शियम एक्सिलेट। ठीक है, अब ये कैल्शियम एक्सिलेट के साथ और भी क्या मिल सकता है, यानी इसके साथ यूरिक क्या मिल गए, यूरिक एसिड मिल गए। यानी यूरिक एसिड क्या होता है, हाइपर यूरेसीमिया। इसका मतलब यह है कि यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ तो ये यूरिक एसिड क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। अब यूरिक एसिड का क्या हो, यूरिक एसिड स्टोन भी बन सकता है। यूरिक एसिड की स्टोन के अलावा ये क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्सलेट इसके साथ भी मिल सकता है। अब ये कैल्शियम ऑक्सलेट क्या होता है, ये है केमिकल नेचर ऑफ द किडनी स्टोन। ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे बॉडी के अंदर यानी किडनी के अंदर स्टोन बन गया। अब ये किडनी स्टोन है जिसका केमिकल नेचर होता है। तो इस तरीके से ये कैल्शियम ऑक्सलेट बनता है। और यहाँ पे हमने ये नहीं इसका इसलिए डिटेल बयान किया कि जो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होता है वो हमारे बॉडी के अंदर कितना होता है, 70% स्टोन जो है किडनी के अंदर वो क्या किस चीज से बना हुआ है, वो कैल्शियम ऑक्सलेट का बना हुआ है। बाकी और भी स्टोन है, टोटल कितना स्टोन है किडनी के, वो है 5 टाइप्स के। तो फर्स्ट टाइप का जो क्या होता है वो है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, जो कि 70% क्या होता है किडनी के अंदर बन सकता है। और कैल्शियम फास्फेट का जो स्टोन है वो 15-20 इसी तरह के परसेंटेज से है, जिसका नेम है कैल्शियम फास्फेट स्टोन। ये भी क्या होता है, रेनल स्टोन है या किडनी स्टोन है। और मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट, मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट भी क्या होता है, रेनल स्टोन है।
यूरिक एसिड स्टून, यानी जो यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए हमारे किडनी के अंदर, और वो क्या होता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है और उसका क्या बनता है, यूरिक एसिड स्टून बन जाता है। इसी तरह सिस्टीन क्या होता है, सिस्टाइन, ये भी क्या होता है, ये किडनी स्टोन है। इसमें सिस्टीन, यूरिक एसिड स्टोन और मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट जो है ये 15-20 क्या होता है % होता है। यहां पे 70% क्या होता है, 70% कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, ठीक है। और यूरिक एसिड वाला जो है ये क्या होता है, ये कितना होता है, ये 10% हमारे किडनी के अंदर बन सकता है, ठीक है। अब जो भी स्टोन हो किडनी के अंदर, जो भी स्टोन हो, यानी किडनी क्या होता है, किडनी नॉर्मल से एबनॉर्मल बन गया। अब उसी तरीके से क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर, यानी जो बैक साइड होता है, यहां पे हम इस कंडीशन में, इस हालत में जब भी किडनी स्टोन हो, यानी जो भी हो, जिस टाइप्स का भी हो, हम उस वक्त क्या करते हैं, यानी पेन महसूस करते हैं। और पेन के अलावा ये पेन का वजह यानी रीजन यही है कि किडनी स्टोन क्या हो सकता है, किडनी स्टोन या तो यहाँ पे पेल्विस जो एरिया है यहां पे भी हो सकता है, यानी यूरिटर में भी हो सकता है, और यहां पे क्या होता है, ये है यूराइनरी ब्लैडर, यूराइनरी ब्लैडर में भी आ सकता है। तो ये क्या होता है, जो यूरिन फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, यूरिन के लिए क्या बन जाता है, यानी उसके यूरिन का जो पाथ है उसमें क्या होता है, ये एक रुकावट बन सा जाता है। अब ये जो रुकावट बन गया तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे यानी जो किडनी है, किडनी के थ्रू हम क्या करते हैं, यानी पेन महसूस करते हैं। और जब भी किडनी के अंदर यानी स्टोन बन जाता है, स्टोन बन गया, तो उस कंडीशन को, उस डिसऑर्डर को हम क्या नाम दे सकते हैं, वो है नेफ्रोलाइटेसिस। यानी जो नेफ्रो क्या होता है, नेफ्रो यानी किडनी, निफ्रॉन, नेफ्रोलाइटेसिस, यानी नेफ्रोलाइटेसिस उस कंडीशन को कहते हैं जब भी हमारे किडनी के अंदर स्टोन बन जाए, क्या होता है, स्टोन बन जाए। और किडनी का जो स्टोन होता है वो यानी एक स्मॉल जो सेंट का ग्रेन्स होता है, उससे लेकर एक गोल्फ बॉल तक इसका क्या हो सकता है, साइज हो सकता है। अगर किडनी स्टोन छोटा हो तो उसको हम और तरीके से रिमूव कर सकते हैं बॉडी से। अगर ये लार्ज हो जाए तो फिर इसका क्या होता है, थ्रो सर्जरी, इसको हम बॉडी से बाहर रिमूव कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हो गया हमारा किडनी स्टोन। और किडनी स्टोन के कितना टाइप्स हो गए हैं, ये है 1 2 3 4 5, यानी 5 टाइप्स के स्टोन क्या होते हैं, और उसके नाम यहां पे हमने लिखे हैं। इसके बाद हम आते हैं हमारे किडनी में, यहां पे ये किडनी पॉट है, और इसका ये जो ट्यूब होता है किडनी के और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान में, जो कि हमने डिस्कस भी किया है, ये है यूरिटर, ठीक है। जो यूरिटर है वो भी क्या होता है, 2 होते हैं, एक इस साइड वाला, एक लेफ्ट, एक राइट। और दूसरा ये जो पार्ट है इसका नेम होता है यूराइनरी ब्लैडर, ठीक है। अब ये जो यूराइनरी ब्लैडर है, ये या तो यूरिन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, या इसको क्या करते हैं, थ्रू द यूरिथ्रा हम बाहर खारिज करते हैं। इस पार्ट का नेम है यूरिथ्रा, ठीक है। अब ये यूरिथ्रा है, यूराइनरी ब्लैडर है, ये यूरिटर है और किडनी है, ये कंप्लीटली आपस में मिलकर और हमारे बॉडी के अंदर क्या बनाता है, रेनल सिस्टम। रेनल सिस्टम क्या होता है, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है। और ये एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन सा चीज, यानी नाइट्रोजनियस वेस्ट को क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, ब्लड से क्लीन करके और बाहर रिमूव करते हैं। यानी अब इस रेनल सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो इन्फेक्शन है वो किस तरह होता है। इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि यूरिटर यानी यूरिथ्रा में, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिटर में या किडनी में बैक्टीरिया का यानी पैथोजन का एंटर होना। बैक्टीरिया है, वायरस है और फंगस की वजह से जो भी यहां पे इन्फेक्शन होता है उसका नेम होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ठीक है, यूटीआई। यूटीआई कलेक्टिवली किडनी में इन्फेक्शन हुआ, यूरिटर में इन्फेक्शन हुआ, या यूरिनरी ब्लैडर में हुआ, या यूरिथ्रा में हुआ, तो इसको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, यूटीआईएस, एस फॉर प्लूरल। तो ये होता है क्या, ये है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हम ये भी देखेंगे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है वो फीमेल में ज्यादा है या मेल में ज्यादा है, मेल में और फीमेल में ये क्यों डिफरेंट है। अब देखें, यूटीआई
आई जो होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है वो है यूरिथ्राइटिस। अब यूरिथ्राइटिस का मतलब ये होता है कि इन्फेक्शन ऑफ द यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर के नीचे जो पार्ट है ये क्या होता है? ये है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा में जब भी बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, फंगस यानी फंजाई क्या होते हैं इसके अंदर यानी अंदर चले जाते हैं, तो ये इसका क्या हुआ? पैथोजन का इन्फेक्शन हुआ। अब इस कंडीशन को जब यूरिथ्रा के अंदर पैथोजन चला जाए तो इस कंडीशन का नेम होता है यूरिथ्राइटिस। यूरिथ्राइटिस का मतलब ये होता है कि इन्फेक्शन ऑफ द यूरिथ्रा। अब सेकंड जो है वो है सिस्टाइटिस, और ये जो सिस्टाइटिस है ये है यूरिनरी ब्लैडर का। सिस्टाइटिस यानी इसका मतलब ये होता है कि अब इस सिस का जो यूरिनरी ब्लैडर का जो इन्फेक्शन है, इसके लिए जो टर्म्स हम यूज करते हैं, जो डिजीज का नेम है, जो इन्फेक्शन का नेम है, वो है सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस का मतलब ये है कि इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ओके जी। थर्ड नंबर पे होता है पाइलोनेफ्राइटिस। जो पाइलोनेफ्राइटिस होता है ये है किडनी का इन्फेक्शन। इसका मतलब ये है कि यहां पे क्या हो जाता है, यानी किडनी के अंदर किडनी क्या हो जाता है? इन्फेक्ट हो जाता है। तो किडनी की जो इन्फेक्शन है उसका नेम होता है पाइलोनेफ्राइटिस, और यूरिनरी ब्लैडर का जो इन्फेक्शन है वो है सिस्टाइटिस, और यूरिथ्राइटिस क्या होता है? यूरिथ्रा का इन्फेक्शन है। अब यहां पे ये यूरिथ्रा का जो भी इन्फेक्शन है, यहां पे डॉक्टर्स वगैरह हमें क्या देते हैं? इसके लिए क्या देते हैं? एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स। और इस एंटीबायोटिक्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं? अपना यानी ट्रीटमेंट। और जब भी हम ट्रीटमेंट उसके लिए मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं, मेडिसिन को सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा इन्फेक्शन हुआ है और बैक्टीरिया की वजह से है, वायरस की वजह से है, किस टाइप का पैथोजन है जो कि यहाँ पे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन काज करता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जो मेडिसिन को सिलेक्ट करते हैं, यानी मेडिसिन को यानी थ्रू मेडिसिन हम ट्रीटमेंट देते हैं। इस कंडीशन के लिए वर्ड जो होता है वो है यूरोलॉजी। ठीक है, यूरोलॉजी का मतलब ये होता है कि ट्रीटमेंट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ तो इसके लिए जो भी हम मेडिसिन देते हैं, यानी डॉक्टर जब मेडिसिन लिखते हैं देते हैं कि टेस्ट वगैरह हम करके यहाँ पे कौन सा मतलब इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल है या वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, तो ये है टर्म्स यूरोलॉजी। और किडनी की जो स्टोन होता है, किडनी के स्टोन की तरफ हम आते हैं। अगर किडनी का स्टोन इसी तरह का क्या हो जाए? इसी तरह का स्मूथली हो जाए, कोई इसका क्या होता है? ब्रांच शेप का नहीं है। अगर कोई किडनी स्टोन इस शेप का बन जाए, इसी तरह यानी इसी तरह जो ब्रांच शेप का किडनी स्टोन है, इसके लिए इसका नेम होता है स्टेगोर्न स्टोन। यानी जो स्टेगोर्न स्टोन है ये क्या होता है? ये ब्रांच स्टोन है। यानी हमारे किडनी के अंदर जब भी क्या होता है, यानी किडनी के अंदर नहीं, यूरिटर के हो या यूरिनरी ब्लैडर के हो, फर्स्ट तो यहां पे बन गया, यानी ये यहां पे यूरिटर में भी आ सकता है, उसको भी ब्लॉक कर सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में भी आ सकता है, यूरिथ्रा में भी आ सकता है। ठीक है, जो ब्रांच है उसका नेम होता है स्टेगोर्न स्टोन। अब ये जो स्टेगोर्न स्टोन है इसका नेम होता है ब्रांच्ड स्टोन, किडनी स्टोन, रेनल स्टोन। ठीक है, अच्छा जी। अब हम आते हैं, ये जो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे जो ट्यूब्स आपको नजर आता है इसका नेम होता है यूरिथ्रा। ठीक है, अब यूरिथ्रा फीमेल में कितना है? इसका लेंथ कितना है यूरिथ्रा? अब इन्फेक्शन के लिए अगर हम कैलकुलेशन लगाए इन्फेक्शन के लिए कि किडनी के अंदर इन्फेक्शन किस तरह होता है, तो देखते फर्स्ट यूरिनरी ट्रैक्ट और सिर्फ हम ओनली क्या लेते हैं, यानी यूरिथ्रा लेते हैं। तो लेंथ ऑफ यूरिथ्रा, अगर हम यूरिथ्रा का लेंथ ले तो ये क्या होता है? ये है इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द इन्फेक्शन। फिजिक्स में यानी अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स, अगर हम अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स देखें तो लेंथ ऑफ यूरिथ्रा, यानी यहां पे ये क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर के नीचे जो लेंथ होता है ये है यूरिथ्रा। ठीक है, अब लेंथ यूरिथ्रा का कितना है और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शन है क्या? इन्फेक्शन। ठीक है, फर्स्ट यूरिथ्रा
यहां पे क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ। अब ये यूरिथ्राइटिस के बाद यूरिनरी ब्लैडर में इंटर हो सकता है और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या होता है, किडनी में भी जा सकता है थ्रू द यूरिटर। अच्छा, लेंथ को हम बढ़ाते हैं, अगर हम इसका जो लेंथ है इसको हम बढ़ाएं तो क्या कम हो जाएगा, इन्फेक्शन कम होता है। ठीक है, अगर हम लेंथ ऑफ द यूरिथ्रा को क्या करें, कम करें, तो इन्फेक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब हम क्या लेते हैं, मेल और फीमेल के दरमियान में हम डिफरेंस करते हैं कि यूरिथ्रा का 1.5 इंच क्या होता है, यानी फीमेल में 1.5 इंच फीमेल में यूरिथ्रा का लेंथ है। ठीक है, और 8 इंच कहां, 8 इंच क्या होता है, मेल में होता है। ठीक है, मेल में 8 इंच का है यूरिथ्रा और फीमेल में है 1.5। तो लेंथ कहां पे ज्यादा हुआ, ये लेंथ ज्यादा है L1 या ये L2 ज्यादा है, L1 और L2, ये लेंथ ज्यादा है। लेंथ को मैंने बढ़ा दिया तो इन्फेक्शन कम हो जाएगा, अब लेंथ को मैंने कम कर दिया तो इन्फेक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, 1.5 इंच का जो यूरिथ्रा है यानी फीमेल है, फीमेल में यूटीआई क्या होता है, ज्यादा होता है एज ए कंपेयर टू मेल में। और ये इसलिए कि यहां पे इसके अंदर फीमेल में यूरिथ्रा का जो साइज होता है ये क्या होता है, इसका लेंथ जो होता है वो कम होता है, यानी 1.5 इंच का होता है और मेल में 8 इंच का होता है। ठीक है,